क्या FII और DII है लॉस मेकिंग कंपनी में पैसा लगाएंगे या फिर किसी ऐसी कंपनी में पैसा लगाएंगे कि जिसकी ग्रोथ ही ना हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज जिस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो एक पेनी स्टॉक है पावर सेक्टर का, ठीक है। लेकिन वो जो कंपनी है वो अपने आप में अभी 17 रुपये पे चल रहा है और वो लगभग यूँ मान के चलो कि 1000 रुपये तक जाने की क्षमता रखता है आने वाले टाइम में। ये मेरा पर्सनल मानना है इस कंपनी के बारे में, ठीक है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। मैं ये वीडियो केवल एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूँ। चलिए कौन सी कंपनी है वो चलते हैं डायरेक्ट अपन कंपनी की प्रोफाइल पे। तो भाई साहब आज अपन जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है जयप्रकाश पावर, ठीक है। 1994 की ये कंपनी है और पावर सेक्टर में ये काम करती है, ठीक है जी। पूरा कंप्लीट एनालिसिस करेंगे इस कंपनी के बारे में, चार्ट पे भी हम जाएंगे, ठीक है, क्या दिख रहा है क्या नहीं। चलिए चलते हैं अब अपन कंपनी की प्रोफाइल पे। तो भाई लोग ये जो कंपनी है ये टोटल 12,254 करोड़ की ये कंपनी है, ठीक है। इसका मार्केट कैप इतना है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसका PE रेशियो बहुत कम है, अभी 7 का ही दिख रहा है हमें, 7 साढ़े 7 का, ठीक है। कंपनी पे कर्ज की अगर हम बात करें तो 0.33 का इस पे हमें कर्ज देखने को मिल रहा है, मतलब लगभग 33 लाख आप मान सकते हो, ठीक है। उसके बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देने के बाद, तो यहाँ पर जो दिख रहा है वो है 1641 करोड़ का, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो 24% प्रमोटर्स के पास इसकी शेयर होल्डिंग है, ठीक है। और एक साल के अंदर इसने 12 रुपये 20 पैसे का लो लगाया है और 24 रुपये का इसने हाई लगाया है अभी एक साल के अंदर अंदर। करंट प्राइस इसकी अभी 17 रुपये 90 पैसे के आसपास चल रही है, ठीक है। बुक वैल्यू इसकी 17 की दिख रही है, ठीक है जी। ROE इसका हमें 12% का देखने को मिल रहा है, ठीक है। और प्रॉफिट की अगर हम बात करें, प्रॉफिट 5 साल के अंदर अंदर इसने इंक्रीज़ करा है भैया, ये देख सकते हो आप 39% का, ठीक है। प्रॉफिट की ग्रोथ अगर हम देखें तो आप देखो कितनी ग्रोथ है, ये देखिए 3121% की इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ है, ठीक है। यहाँ पर तो हमें सब कुछ ओके रिपोर्ट दिखाए, ठीक है। अब आगे हम और आगे चलते हैं। तो भाई लोग अगर कंपनी के कंपैरिजन की अगर हम बात करें पावर सेक्टर में तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये इतने सारे इसके कंपैरिजन है, ठीक है। कंपनी अडानी पावर, अडानी ग्रीन, ठीक है, टाटा पावर, इतने सारे हैं जिनके शेयर प्राइस आप देख सकते हो। अभी इस कंपनी का तो केवल और केवल अपने को 17-18 रुपये के आसपास का सीन दिख रहा है, लेकिन जो दूसरी कंपनी है पावर सेक्टर में उनका कहीं ना कहीं किसी का 1500, ठीक है, किसी का 900, 700, 400, 500 इस तरीके से हमें दिख रहा है, ठीक है। PE अगर हम देखें तो सबसे कम हमें इसका ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब सबसे मेन बात आ जाती है भैया प्रॉफिट और लॉस की। कंपनी प्रॉफिट कर रही है या नहीं कर रही है, कंपनी सेल कर पा रही है या नहीं कर पा रही है लोगों में। तो ये है अपने पास चार्ट 2013 से लेके तो 2024 तक का ये सीन आप देख सकते हो, ठीक है। सेल्स वाला ऑप्शन है ये, लगातार इसकी सेल्स बढ़ती जा रही है, ठीक है। 2013 में अगर आप देखोगे तो 2459 का था और अभी 2024 में 6763 का इसका है, ठीक है, सेल का सिस्टम। एक्सपेंसेस अगर हम देखें तो इसके पास बढ़ते हुए ये 2013 में केवल 500 थे, ये आप देख सकते हो, ठीक है। फिर ये बढ़ते 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 2024 में 4527 इसके पास एक्सपेंसेस है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो वो भी इसका लगातार हमें बढ़ता हुआ ही दिख रहा है, ये देखिए लगातार हमें बढ़ता हुआ ही सीन नज़र आ रहा है। अभी अगर करंट की बात करें हम तो 2022 में 1113, 1121, 2236 और 2480 का इसमें सिस्टम दिख रहा है, ठीक है। नेट प्रॉफिट सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि भैया नेट प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है कंपनी को। तो आप देखो यहाँ पर ये नेट प्रॉफिट वाला सेक्शन है, ठीक है। कंपनी कहाँ पर प्रॉफिट नहीं कर पा रही थी इस पॉइंट पे, और ये जो पॉइंट है ये है 2020 का सीन, ये देखिए 2020 में कंपनी कुछ खास प्रॉफिट नहीं बना पा रही थी। 2021 में इसने वापस से
वापसी करी, ठीक है। और बढ़ते बढ़ते 2024 में आते आते आप देख सकते हो 2024 में कंपनी ने बढ़िया प्रॉफिट करा है, ठीक है, लगभग 1022 करोड़ के आसपास का, ठीक है। ये नेट प्रॉफिट हमें दिख रहा है। कंपनी की बैलेंस शीट की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कंपनी के पास जो इक्विटी है, इक्विटी कैपिटल है, तो ये है इक्विटी कैपिटल का सीन, जो कि 2013 में लगभग 2014 की अगर हम देखें तो 2014 में 2938 ही था। बढ़ते बढ़ते आज की तारीख में कंपनी के पास जो इक्विटी कैपिटल है वो है भैया, यहाँ पर आप देख सकते हो 6853 करोड़ का इसके पास सीन इक्विटी का ही है, ठीक है। उसके बाद रिजर्वेस की अगर हम बात करें तो कंपनी के पास रिजर्वेस भी है, ठीक है। ये आप देख सकते हो 2024 में कि कंपनी के पास 2024 में अभी कितने रिजर्वेस है, ये देखिए ये वाला सीन, ठीक है, 5145, ठीक है। उसके बाद लाइबिलिटी और एसेट्स की अगर हम बात करें तो जितनी भैया कंपनी के पास लाइबिलिटी है उतने ही यहाँ पर एसेट्स भी कंपनी के पास मौजूद है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग की, ठीक है, कि भैया जो कंपनी के शेयर है इस कंपनी के शेयर को कौन कौन होल्ड कर रहा है। तो सबसे पहले अपन प्रमोटर्स का ही देख लेते हैं कि भैया जो प्रमोटर हैं वो होल्ड कर रहे हैं या नहीं। तो देखिए प्रमोटर के पास शुरू से लेके एंड तक 24% की होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि 2022 में भी 24% था और अभी 2024 में भी 24% ही है, ठीक है। एफआईआई ने इसके अंदर क्या सीन बना रखा है, 2022 में आप देखिए केवल 2% का एफआईआई का सीन था इसमें होल्डिंग का, ठीक है, 2.83% का। और अभी 2024 में 7.78% की एफआईआई की इस कंपनी में होल्डिंग है, ठीक है। वहीं डीआईआई ने भी इसमें होल्डिंग कर रखी है। 2022 में डीआईआई की कुछ ज़्यादा ही थी, 23% थी, लेकिन अभी वो 18.29% ही रह गई है, ठीक है। कहीं ना कहीं डीआईआई इस कंपनी में से निकल रहे हैं। बाकी पब्लिक के पास अगर हम देखें तो पब्लिक के पास 49.94% पब्लिक के पास इसकी शेयर होल्डिंग है। अगर देखा जाए तो एफआईआई और डीआईआई किसी गलत कंपनी में तो अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जो स्मार्ट लोग हैं, जो स्मार्ट मनी है, जो स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्या एफआईआई और डीआईआई है वो किसी लॉस मेकिंग कंपनी में पैसा लगाएंगे या फिर किसी ऐसी कंपनी में पैसा लगाएंगे कि जिसकी ग्रोथ ही ना हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो उसी कंपनी में पैसा लगाएंगे जहाँ पे उस कंपनी की ग्रोथ एवरी डे या फिर एवरी वीक या फिर एवरी ईयर बढ़ती हुई दिखे, ठीक है। तो कंपनी जो है अभी आप देख सकते हो किस तरीके से बढ़त पे जा रही है, ठीक है। हमने देखा जिस तरीके से कंपनी का जो प्रॉफिट वाला सीन है, कंपनी का ये जो प्रॉफिट वाला सीन है आप देख सकते हो हर साल बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये देखिए पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन 2021-22 के बाद देखिए ये प्रॉफिट वाला सीन बढ़ता हुआ दिख रहा है कंपनी में, मतलब कंपनी में ग्रोथ हमें दिख रही है। इसलिए यहाँ पर एफआईआई और डीआईआई ने भी होल्डिंग कर रखी है। अब चलते हैं सीधे कंपनी के चार्ट पे कि चार्ट आखिर क्या बोल रहा है। तो भाई लोग ये कंपनी का चार्ट है, ठीक है। ये 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे है। अगर आप देखोगे यहाँ पर इस कैंडल को 1 जनवरी 2010 में कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड हुई है और जिसका शेयर प्राइस 84 रुपये का हाई है, ठीक है। उसके बाद लगातार कंपनी गिरी है। क्यों गिरी है? क्योंकि भैया कंपनी पहले लॉस में थी। क्या थी? लॉस में थी। अपन ने अभी कंपनी की पूरी प्रोफाइल देखी है। कभी भी एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर कंपनी लॉस में हो तो हमें उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। 84 से कहाँ तक गिरा है वो देखिए, 84 से कहाँ तक गिरा है। तो भैया ये है कंपनी का लो। ये देखिए आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये कैंडल है आखिरी, जो कि 60 पैसा है। कितना है? लगभग 60 पैसे का कंपनी ने लो लगाया है ये, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 35 पैसे का, सॉरी 60 भी नहीं, 35 पैसे का लो लगाया है कंपनी ने। उसके बाद यहाँ से कंपनी में रिकवरी स्टार्ट हुई है ये 2020 से। जैसे ही मैंने आपको बोला था कि 2021-22 में आके कंपनी प्रॉफिटेबल बनी है, ठीक है। यहाँ से फिर इसने ये देखिए 2023 में आके फिर अच्छा खासा अप मूव दिया है। मतलब कि यहाँ से ही इसका सीन चेंज हो चुका था 21 से ही, ठीक है। और अभी करंट में अगर हम देखें तो 17 रुपये पे ये ट्रेड कर रहा है। ये तो 1 मंथ का सिस्टम है।
बाकी अगर हम 1 डे पे जाके देखें इसको, तो ये देखिए एवरी डे आपको क्या दिखेगा, अभी करंट में बढ़ता हुआ ही सीन दिखेगा आपको इसमें। ये देखिए 1 डे से बेहतर पहले मैं 1 वीक पे आपको दिखा दूं। 1 वीक पे आप समझ लीजिए, ये देखिए आपको बढ़त ही दिख रही है कंपनी में, ठीक है। क्योंकि भैया एफआईआई और डीआईआई ने भी इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, पब्लिक ने भी इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, प्रमोटर्स के पास भी इसकी होल्डिंग अवेलेबल है। अब 1 डे टाइम फ्रेम पे मैं आपको इसका सीन समझा देता हूँ, ठीक है। 1 डे टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, जब भी ये 200 ईएमए के पास आया है, ठीक है, और इसने एक अच्छा खासा पुल बैक लिया है, यहाँ आया, यहाँ से वापस पुल बैक, यहाँ आया, यहाँ से वापस से पुल बैक, और वापस से अब ये आया है और वापस से अब ये पुल बैक ले सकता है। इस तरीके से ये चार्ट अभी हमें दिखा रहा है। बाकी आपका क्या मानना है इस कंपनी के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपने इस कंपनी के शेयर होल्ड कर रखे हैं या नहीं कर रखे हैं, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास इस कंपनी के शेयर खरीद रखें और कितने पे खरीदें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है जी। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो कंपनी बोल रही है, जो कंपनी का डाटा बोल रहा है, मैं आपके सामने वही बता रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में।